हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। कल की क्लास में हमने भाषा अर्जन को कवर किया था। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें हम भाषा अधिगम क्या है, भाषा अधिगम की विशेषताएं, भाषा अधिगम के कौन कौन से चरण होते हैं और भाषा अधिगम के सिद्धांत और शिक्षक, भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षक की भूमिका, भाषा शिक्षण विधियाँ और शिक्षक की क्या भूमिका रहती है भाषा अधिगम में और भाषा अधिगम का क्या क्या महत्व है बच्चे के एक जीवन में। तो इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा भाषा अधिगम क्या है। भाषा अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर भाषा सीखता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। जो भाषा की जो शुरुआत होती है वो हमारी सुनने से होती है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़कर और लिखकर भाषा सीखता है। ये स्वाभाविक तथा सामाजिक प्रक्रिया है। जो भाषा अधिगम की प्रक्रिया है ये स्वाभाविक और सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अधिगम की विशेषताएं। तो भाषा अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं? यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है इसका, और सुनने और बोलने से शुरुआत होती है और अभ्यास द्वारा भाषा में दक्षता आती है। यानी कि जिस भाषा की हम प्रैक्टिस करेंगे वो भाषा हमें उतनी अच्छे से आएगी। भाषा अधिगम क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, यानी कि क्रमवार इसमें विकास होता है। तो ये थी हमारी भाषा अधिगम की विशेषताएं, यानी कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, सुनने और बोलने से शुरुआत होती है और अभ्यास द्वारा भाषा अच्छी से आती है। और भाषा अधिगम एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, यानी कि क्रमवार भाषा अधिगम में विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अधिगम के चरण। तो भाषा अधिगम के चरण जैसे अभी हमने बताया था अभी ऊपर कि सबसे पहले हम सुनना, यानी कि बच्चा जो है वो पहले सुनना सीखता है। तो भाषा अधिगम के जो चरण होते हैं, सुनना, बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, यानी कि LSRW वाली, LSR पद्धति वाली को इसमें फॉलो होता है भाषा अधिगम के चरण। नेक्स्ट है भाषा अधिगम के सिद्धांत। तो भाषा अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं? सरल से कठिन की ओर भाषा जाती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि पहले शुरुआत में सरल से शुरुआत होती है भाषा और फिर वो कठिन की ओर आगे बढ़ती जाती है। ऐसे ही ज्ञात से अज्ञात, यानी कि जो हमें पता है उसके बाद हम कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात, ऐसे मूर्त से अमूर्त और क्रियात्मक से अधिगम, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ये सभी क्या है हमारे भाषा अधिगम के सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि बच्चे के भाषा अधिगम के विकास में कौन कौन सी चीज़ें बाधा बनती हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला पारिवारिक वातावरण, फिर विद्यालय का वातावरण, शिक्षक की भूमिका, बुद्धि एवं रुचि, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। ये तो सबसे पहले बच्चा जो है परिवार में रहकर ही भाषा अर्जन करना सीखता है। तो पारिवारिक वातावरण भी होता है कि उनको कौन सी लैंग्वेज उसमें किस प्रकार से बोली जा रही है, कैसी लैंग्वेज वहाँ यूज़ की जाती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है भाषा अधिगम के। फिर विद्यालयी वातावरण, जिस वातावरण में बच्चा रहता है उसे जल्दी से अर्जित करता है, उससे जल्दी से सीखता है। फिर है शिक्षक की भूमिका, कि शिक्षक जो है किस भाषा को किस प्रकार से प्रभावित रूप से बच्चे को सिखा रहे हैं, यानी फिर बच्चे की अपनी बुद्धि और रुचि भी इसमें ज़्यादा कारक होती है। यानी कि बच्चे की कितनी रुचि है, कितनी बुद्धि लब्धि है, कितनी बुद्धि है, उसके अनुसार बच्चा देर से या जल्दी भाषा को सीखता है। फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव, यानी कि आसपास का माहौल भी उसके लिए ज़्यादा प्रभावित करता है, कैसे सांस्कृतिक माहौल में वो रह रहा है, यह सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है। भाषा शिक्षण की विधियाँ, यानी कि बच्चा जो है वो किन किन स्तरों से होकर भाषा को प्राप्त करता है, यह भाषा सीखता है, भाषा का अधिगम करता है। पहला है हमारी फर्स्ट विधि प्रत्यक्ष विधि, फिर अनुवाद विधि, यानी कि प्रत्यक्ष विधि के बाद फिर अनुवाद विधि। अनुवाद जैसे आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होता है कि बच्चे को एक श्लोक बता दिया, उसे अनुवाद करने, उसकी व्याख्या करने के लिए दी जाती है। इस प्रकार से बच्चे को अपनी जो बातें होती हैं उनकी वो उस तरह से कहने की, अपना माइंड का यूज़ करके, इमेजिन करके उस बात को
लिखना या बोलना सीखता है, तो वो अनुवाद विधि। फिर संवाद विधि, यानी कि बच्चा जितना बोलता है उतना ज़्यादा वो उस भाषा को सीखता है। खेल विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण, तो ये सभी विधियाँ जो होती हैं वो एक भाषा शिक्षण की विधियों में यूज़ किया जाता है इन्हें। फिर है शिक्षक की भूमिका। अब बच्चे को कोई भी नई चीज़ सिखाना है तो उसमें शिक्षक की भूमिका तो महत्वपूर्ण रहेगी। तो बच्चों को बोलने के अवसर देना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बच्चों को कुछ क्वेश्चनिंग करें, उनसे पूछें, या उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तर्क वितर्क उनके बीच में होगा तो वो जल्दी से जल्दी वो प्राप्त करते हैं उस प्रकार की लैंग्वेज को या उस शिक्षा को। फिर है सही उच्चारण करवाना, यानी कि अगर बच्चा कुछ गलत बोल रहा है, कभी कभी उनकी व्याकरण जो होता है वो बहुत ज़्यादा गलत यूज़ कर लेते हैं, तो उस टॉपिक को या उस बात को, उस सेंटेंस को बार बार रिपीट करना सही करके, तो वो क्या कहलाएगा, सही उच्चारण करवाना। रोचक गतिविधियाँ यूज़ करना, यानी कि बच्चे को उस काम में मज़ा आए या उस लैंग्वेज को सीखने में मज़ा आए, उस लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ भी, एक्टिविटीज़ वगैरह भी करवाना चाहिए। समूह कार्य, यानी कि एक साथ कई बच्चों को बिठाकर एक टॉपिक दे दिया और उस पर डिस्कस करने के लिए बोल दिया, तो वो समूह कार्य कहलाएगा। सकारात्मक वातावरण बनाना, यानी कि बच्चे के अनुसार कि सीखने की इस प्रकार का वातावरण बनाएं कि बच्चा उसको आसानी से दूसरी तरफ उसका दिमाग ना जाए और अपनी जो सीख रहा है, जो अध्ययन कर रहा है, उस पर ही ध्यान केंद्रित रहे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा भाषा अधिगम का महत्व। अब भाषा सीखने का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व रहता है, तो भाषा अधिगम का महत्व में पढ़ेंगे। संचार कौशल विकास होता है, बच्चे के आपस में बातचीत करने का जो कौशल है, योग्यता है, वो अच्छी होती है, उसका विकास होता है। विचार अभिव्यक्ति सहायता से कर सकता है, यानी कि अपनी बात को दूसरे के प्रति समक्ष रूप से प्रस्तुत कर सकता है या उसकी बात को समझ सकता है। फिर सामाजिक विकास, अब आसपास के माहौल में दूसरी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, हमें वो लैंग्वेज आती नहीं है, तो बच्चा कैसे बाहर के लोगों से बोल पाएगा, कैसे दूसरे लोगों से सामाजिक विकास कर पाएगा या सामाजिक वातावरण में रह पाएगा या सामंजस्य बिठा पाएगा। तो इसके लिए भाषा अधिगम भी बहुत ज़रूरी है सामाजिक विकास के लिए भी। फिर आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मविश्वास यानी कि हमें वो लैंग्वेज आ रही है, जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ के लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमें अगर आती है, तो हम इससे हमारा आत्मविश्वास या हमारा मनोबल जो होता है वो प्रबल होता है और हम आत्मविश्वास से वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर है ज्ञानार्जन का माध्यम, जो भाषाएं जो हैं वो ज्ञान अर्जित करने का भी एक माध्यम का रूप है, इनसे हमारा ज्ञान अर्जन भी होता है। नेक्स्ट रहेगा वो तो निष्कर्ष, वो तो सभी को आपको पता है, भाषा अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो बच्चों के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उचित वातावरण और प्रभावित शिक्षण से भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है, यानी कि बच्चे को कुछ भी सिखाया जाए तो उसके लिए उसके अनुसार वातावरण भी आसपास बनाना पड़ता है बच्चे के, तभी वो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से सीख पाता है। तो ये था हमारे आज के क्लास का भाषा अधिगम के क्या है, भाषा अधिगम की विशेषताएं, उनका महत्व और किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें भाषा अधिगम को प्रभावित करती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।